है एक छोटे से गांव से, जहां एक युवा लड़की निधि हाल ही में शहर से वापस आई है। उसे अपने गांव में रहना कुछ दिनों के लिए मजबूरी में पसंद करना पड़ा, क्योंकि उसकी मां बीमार थी। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और वहां एक पुरानी किंवदंती थी, काली रातों की पुकार। कहते हैं, जो भी उस जंगल में आधी रात के बाद किसी अनजान नंबर से कॉल उठाता है, वह वापस नहीं लौटता। निधि ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जो इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। एक रात जब वह अपनी किताबें पढ़ते हुए देर रात तक जाग रही थी, उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। शुरुआत में उसने कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। अंततः उसने कॉल उठा लिया। दूसरी ओर से एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम्हें अकेले जंगल में आना होगा अभी। निधि ने इसे किसी का मजाक समझकर कॉल काट दिया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर नहीं आई तो कुछ ऐसा देखोगी जो तुम्हारी सोच से भी परे है। जंगल का सफर। निधि के मन में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को यह कहकर संभाला कि यह सिर्फ किसी की शरारत है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश की। पर तभी उसके कमरे की खिड़की पर एक अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे उठी और खिड़की के बाहर झांका। उसे दूर जंगल की ओर एक परछाई दिखाई दी, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। डर और जिज्ञासा के बीच निधि ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। भयानक मोड़। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। निधि जैसे ही वहां पहुंची, उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसी अनजान नंबर से। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, कुआं देखो, उसके अंदर झांको। डरते डरते निधि ने कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। वह चीखते हुए पीछे हटी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वह पलटी तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वापस जाना होगा, वह तुम्हें बुला रहा है। निधि ने घबराते हुए पूछा, कौन? लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। सस्पेंस